हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ मैं आपके लिए आंसर रैक वर्ड का टेस्ट नंबर 2, जो कि टेस्ट नंबर 1 हो चुका आर ओ का। और टेस्ट 1 हो चुका जो कि हिस्ट्री पे था, और टेस्ट 2 है और अभी बताया आपको वैकेंसी आने वाली है। और इसके टेस्ट तो अभी से मैं करा रही हूँ, अगर आप अभी से करें तो आपका सिलेक्शन डन है। तो इस टेस्ट को करिए और लोगों को शेयर करिए। तो ठीक है, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट नंबर ठीक है, टेस्ट नंबर 2 है ज्योग्राफी का। टेस्ट नंबर 1 जो था हिस्ट्री का था, और उसको मैंने करवा दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो बृहस्पति दिया है, शनि दिया है, शुक्र दिया है और पृथ्वी दिया है। तो सूर्य के सबसे नजदीक तो बुध होता है। बुध के बाद क्या आता है? बुध के बाद आता है शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी। तो इस तरह से पहले शुक्र होगा, फिर पृथ्वी होगी, तो 4 3 फिर बृहस्पति होगा, फिर जाके शनि होगा। तो मैं क्रोनोलॉजी आपको बता देती हूँ। पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, तब सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। तो सीधी कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं। और ये होता है 21 जून और 23 सितंबर लगभग। और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो निहारिका परिकल्पना लाप्लास, ग्रहाणु परिकल्पना चेम्बरलेन, और द्वैतारक परिकल्पना ऑटो स्मिथ, नहीं नहीं द्वैतारक लिटिल, और अंतर तारक धूल परिकल्पना ये ऑटो स्मिथ। इस तरह से डी टू मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा सी। डी से मिल जा रहा है। परदा चट्टानों के विषय में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। तो ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। तो सही है। इनके निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षण शामिल है। सही है। परदा चट्टान जीवाश्मीन होती है। गलत है। और ये सही है। तो 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? तो यहाँ बात करते हैं कौन सा समूह सही है। तो बालका पत्थर, चूना पत्थर और सैल अवसादी चट्टानें, और नीस जो होता है एक रूपांतरित चट्टान है। तो नीस रूपांतरित है, बाकी ये सब अवसादी चट्टानें हैं। तो ये संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है आपके एटना जो है वो नहीं है। और वैसे किलिमंजारो जो है, मैं पहले सबकी बात कर लेती हूँ। ठीक है। तो किलिमंजारो जो होता है तंजानिया में स्थित है, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी। मतलब किलिमंजारो निष्क्रिय है, तो इसको पहले एलिमिनेट कर दीजिए। सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पूछा है तो ये दोनों हट गए। और एटना, मोनालोवा, किलायू, ये तीनों जो होता है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये रिक्टर पैमाने पर उपयोग होता है मापने के लिए। तो भूकंप भूकंप की तीव्रता। तो रिक्टर पैमाने पे बता दें तो रिक्टर पैमाना ही नहीं बल्कि एक होता है मार्केली पैमाना, वो भी जो होता है भूकंप के तीव्रता को नापता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप के क्षेत्रफल में सही अवरोही क्रम प्रस्तुत करता है? अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। और अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप। यही सही है आपका। पहले अफ्रीका आएगा, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप। तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित महाद्वीपों में प्रति व्यक्ति मूल भूमि सर्वाधिक है। तो ऑस्ट्रेलिया की ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यूरोप और दक्षिण अमेरिका में। तो यहाँ पर यूरोप में पहले लगाएंगे क्योंकि दोनों में कंपेयर करें तो थोड़ा यूरोप में ज्यादा है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी है? तो एंडीज है। एंडीज कहाँ पाया जाता है? तो एंडीज पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में, सॉरी दक्षिणी अमेरिका में। और कहाँ तक हो गया? 11। 12वां क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा है? तो आल्प्स पर्वत श्रेणी जो होता है किस देश का हिस्सा नहीं है? तो है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रिया का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? तो आल्प्स पर्वत काफी दूर तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आल्प्स पर्वत जो होता है यह यूरोप के मध्य में स्थित है, और इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड तक इसका विस्तार है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? तो गोबी मंगोलिया सही है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान, गिप्सन ऑस्ट्रेलिया, और तकला मकान टकले लोग चाइना। टकला चाइना याद कर लीजिए, टकले लोग चाइना में पाए जाते हैं। वैसे है नहीं लेकिन बोल रहे हैं याद करने का तरीका। ठीक है, तो ये गलत है। तो पूछा ही है, सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो केन्या कैंपोज, अर्जेंटीना पंपास, वेनेजुएला सवाना, और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें कौन सा मैच नहीं है? तो वो है बी, अर्जेंटीना पंपास। पंपास जो होता है अर्जेंटीना में
पाया जाता है, क्या सही पूछा है ना? हाँ सही है, पंपास जो होता है अर्जेंटीना में पाया जाता है। कैंपास, कैंपास की बात करें तो ब्राजील में पाया जाता है। और यहाँ पर सवाना की बात करें तो सवाना जो होता है केन्या और तंजानिया मतलब पूर्वी दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। स्टेपीज ये पाया जाता है यूरेशिया में। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग है तो ये है अल्जीरिया, मोरक्को, इथोपिया नहीं, अल्जीरिया तो नहीं है, लीबिया भी नहीं है। तो सोमालिया, इथोपिया, जिबूती यही है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सम्मिलित? घाना कहाँ की राजधानी? आक्रा की, नामीबिया, विंडहाक की, युगांडा, अबूजा, जाम्बिया, लुसाका। तो इसमें संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी युगांडा, अबूजा नहीं है। अबूजा जो क्या बोला है? हाँ, तो युगांडा की राजधानी है कपाला और अबूजा नाइजीरिया की राजधानी है। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो अल्जीरिया, मिस्र, नाइजर, ट्यूनीशिया। तो ये नाइजर होगा। अल्जीरिया, मिस्र और ट्यूनीशिया की सीमा लगती है लेकिन नाइजीरिया की नहीं लगती है। ग्रेट सार्ट झील कहाँ पर स्थित है? ग्रेट सार्ट झील आपका स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो एशिया की साल्वीन नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ये जो बाकी सब है तो आपको बता देती हूँ थोड़ा सा मैं इसको। हाँ, क्योंकि याद कर लोगे तो सही रहेगा। तो आमूर झील और लीना झील और ओब झील ये सब जो होता है इसका उद्गम क्षेत्र उत्तर की उद्गम क्षेत्र नदियों द्वारा होता है। नदियां अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि ये जो होता है साल्विन नदी ये उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित। वो सारी ये जो तीनों हैं आमोल, लीना और ओब, ये उत्तर की ओर दक्षिण की ओर प्रवाहित, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और ये दक्षिण की तरफ प्रवाहित। थोड़ा कंफ्यूजन मैं बोलने में चल गई। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। और सूर्य से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन सा जीवन की सुरक्षा करता है? तो ट्रोपोस्फियर तो नहीं है, स्ट्रेटोस्फियर और ओजोन से। तो ये ऑप्शन डी। और विली विली, विली विली कहाँ पाया जाता है? हरिकेन, टाइफून, बॉगिया। तो विली विली, विली विली तो आपको पता ही होगा, ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा है, कई बार क्या हर बार ही पूछ लेता है यूपी बीसीएस के आर ओ या पीसीएस के एग्जाम में किसी में भी देख लीजिएगा आप। तो विली विली ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया। विली विली हरिकेन, हरिकेन लोग हो जाते हैं आपका हरिकेन, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून चाइना और बागियो फिलीपींस। तो इस तरह से A2B4, 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 उसके बाद हो जाता है C1, C1 इसमें है तो ऑप्शन बी। अगला करते हैं 23वां। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित फॉन जो होता है आल्सपरोस, सिमोक, अरब का मरुस्थल और सांता आना न्यूजीलैंड। तो ये सांता आना मतलब मैच नहीं है। सांता आना जो होता है द सेंट आना ये होता है ये दक्षिण कैलिफोर्निया में चलने वाली शुष्क स्थानीय पवन है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो शुष्क प्रदेश। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन करते हैं हम 25। 25 रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रेशम उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है, पहला चाइना का है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? तो लौह अयस्क का बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा उत्पादक है वह है भारत, भारत नहीं है, सॉरी सॉरी, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका क्रोनोलॉजी मैं बताती हूँ कहाँ पहले ज्यादा पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पाया जाता है, फिर ब्राजील में, फिर चीन में, फिर भारत। भारत चौथे नंबर पे है। ठीक है। तो 27वां है दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है। तो सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है वह है इंडोनेशिया। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार अवस्थित है। तो यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद कर लीजिए। बुस्मैन का संबंध है, बुस्मैन का संबंध है काला, एक मिनट, बुस्मैन का संबंध है आपका कालाहारी मरुस्थल से। बलियारिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो बलियारिक द्वीप समूह स्थित है, ये स्थित है भूमध्य सागर में। निम्नलिखित में से कौन भारत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? भारत पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, अवस्थित है। तो सही नहीं है पूछा है, तो भारत स्थित है, सही है। समूचा उस भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, ये समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, ये गलत है। मतलब ऑप्शन के हिसाब से ये सही है, बाकी सब सही गलत है, मतलब सही है, ये गलत ही पूछा है। ये बाकी ये सही है, ये भी सही है। पश्चिम भारत बंगाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, असम, बिहार, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, मेघालय, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका
सी, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा से। निम्नलिखित में से किन राज्यों की दो देशों से सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो वह है कौन से राज्य हैं जिनकी दो देशों से लगती है? तो लद्दाख व सिक्किम है, उत्तराखंड मिजोरम है, असम और सिक्किम है, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, उत्तराखंड और मिजोरम। तो बता दें कि सिक्किम की सीमा 3 राज्यों से लगती है, नेपाल, चीन और भूटान से, और असम की सीमा लगती है भूटान, बांग्लादेश, भूटान और हाँ, असम की सीमा लगती है बांग्लादेश, भूटान से स्पर्श करती है। और ये जो है आपका हाँ, उत्तराखंड की सीमा 2 राज्यों से करती है, चीन, नेपाल से, और जो मिजोरम है इसकी भी 2 राज्य बांग्लादेश और म्यांमार से। तो वहाँ पर 2 जो जोड़े पूछे हैं तो यही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो नहीं है मेंशन करिए। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, तो गलत पहले ही दे दिया है, तो ये सही नहीं है, बाकी सही ही होगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च गार्डविन आस्टीन, जिसे केटू भी कहते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश को क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में दिल्ली तो नहीं है, चंडीगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, अंडमान निकोबार। तो लद्दाख, अंडमान निकोबार, दिल्ली और चंडीगढ़। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 36 सी हो जाएगा। तो पहले लद्दाख होगा, फिर जम्मू कश्मीर होगा, फिर अंडमान निकोबार होगा, फिर दिल्ली होगा, फिर दादर और नगर हवेली होगा, और पुडुचेरी होगा, फिर चंडीगढ़ होगा, फिर लक्षद्वीप होगा। लक्षद्वीप सबसे छोटा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा सही नहीं, मतलब गलत पूछा है, तो परिभाषा नहीं है, तो सही बात है, नहीं है। कुल जनजाति आधी से अधिक भारत उत्तर पूर्वी भारत में ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश का नाम तो सुना होगा, उसमें सब ज्यादा है, तो ठीक है, ये ऑप्शन के हिसाब से सही है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से उद्गमित होती है, निम्नलिखित में से कौन है? तो गंगा नदी की एकमात्र नदी जो मैदानी क्षेत्र से उद्गमित होती है गोमती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो लोनार झील राजस्थान है, तो लोनार झील राजस्थान में है, सही है। क्या सही सुमेलित है पूछा है, तो लोनार राजस्थान नहीं है, महाराष्ट्र में है। नक्की झील जो है ये राजस्थान दिया है, ये राजस्थान में नहीं है। ये गुजरात में नहीं, राजस्थान में है, ये राजस्थान में है। और पहला आपका महाराष्ट्र में है। और ये सूरजकुंड झील जो है ये हरियाणा में है, हरियाणा में है। और हमीरसर झील जो है गुजरात में, यही सही है, बाकी सब गलत है। भारत के किस भाग में शीतकाल में वर्षा होती है? तो भारत के उत्तरी पश्चिम और उत्तर पूर्व, हाँ, दोनों भाग में होती है। तो यहाँ पर मिलान करना है, तो भद्रा ये जलाशय है, राज्य है, तो भद्रा कहाँ पर पाई जाती है? तो भद्रा जो है कर्नाटक, भद्रा कर्नाटक सही है। भवानी जो होता है, भवानी तमिलनाडु है। और गांधी सागर भी जो मध्य प्रदेश में है। और राणा प्रताप राजस्थान, राजा रस से राणा, तो याद कर लीजिए। गांधी मध्य प्रदेश, भवानी और तमिलनाडु, भद्रा कर्नाटक, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा ए वन 2 में है, तो डी डी को मिला लेती हूँ, D2 3, A1 D3 बी 41, नहीं नहीं बी नहीं होगा, A1 D3 यही हो जाएगा, डी। किस राज्य द्वारा भारत में सर्वाधिक रबर का उत्पादन किया जाता है? तो किस राज्य द्वारा सर्वाधिक रबर का उत्पादन किया जाता है? तो केरल। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो भारत में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुनहरी क्रांति उद्यान क्रांति है, तो सही नहीं है पूछा है। सुमेलित है, सॉरी, सुमेलित है पूछा है। तो सुनहरी क्रांति जो होता है उद्यान कृषि से है, ये सही है। और लाल क्रांति प्याज उत्पादन से है, तो प्याज उत्पादन से नहीं है। लाल क्रांति जो होता है वो मांस के उत्पादन, टमाटर के उत्पादन से है। और गुलाबी क्रांति जो होता है प्याज के उत्पादन से होती है। और जो तो ये सही है, बाकी मैं बता देती हूँ। और गुलाबी क्रांति, काली क्रांति पेट्रोलियम से होती है। गोल्ड क्रांति जो होती है आलू से होती है। और भूरी क्रांति जो होती है उर्वरक से होती है। तो इतना तो याद कर लीजिए। भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य हैं, तो भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सही है। तो फिर मैं क्रोनोलॉजी बताऊं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना। निम्नलिखित राज्यों के उनके समुद्री सीमा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो
सबसे ज्यादा सीमा क्रम आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये ही सही है। गोंडवाना क्षेत्र में किस प्रकार के कोयले का भंडार सर्वाधिक है? तो गोंडवाना क्षेत्र में बिटुमिनस। ठीक है। भारत में सर्वाधिक टीन उत्पादक करने वाला राज्य है? तो भारत में सर्वाधिक टीन उत्पादक करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। और 49 हो जाएगा। हाँ, मिलान करना है। सिंगरौली, सिंगरौली, जो सिंगरौली नदी है कहाँ पर क्या पाया जाता है यहाँ पे? तो सिंगरौली नदी जो होती है सोन नदी घाटी में विस्तृत कोयला क्षेत्र है। यह मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश की सिंगरौली और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाई जाती है। तो ये हो जाएगा सोन घाटी में। और झरिया जो होता है कोयला क्षेत्र है जो झारखंड में, झरिया झारखंड। तो हो जाएगा 4-3। हाँ, ये हो जाएगा झारखंड। यहीं से मिला देते हैं। सी हो जाएगा। तो जो सिंगरौली, सोनघाटी, झरिया झारखंड हो जाएगा, सिंगरैनी हो जाएगा गोदावरी, और कोरबा हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोरबा। भारतीय भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी का सर्वाधिक भाग है? तो भारतीय भूभाग में पाए जाने वाली मिट्टी का सर्वाधिक भूभाग है कछारी मिट्टी का। ठीक है। और द्वितीय हरित क्रांति यानी मिट्टी का सर्वाधिक भाग भारतीय भूभाग में पाई जाने वाली, तो थोड़ा कछारी मिट्टी जो होता है जलोढ़ मिट्टी को ही बोलते हैं, जो 40% भूभाग में पाई जाती है। ये बोलिएगा मत, इसको जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी बोलते हैं। द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो कुछ से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका लक्ष्य प्रथम हरित क्रांति में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन को हासिल करना था। तो सही है। द्वितीय हरित क्रांति में पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य उत्पादन को भी शामिल किया गया था? नहीं किया गया था। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना सही है। तो A3 मतलब ये बी सही होगा। कथन दिया है भारत में पश्चिमी तट को तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। तो पश्चिमी तट की तुलना में दक्षिणी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर धान का उत्पादन अधिक होता है। या फिर भारत को पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है इसलिए। तो इसलिए क्या ऐसा होता है? तो कारण यही पूछते हैं, ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा ये तो सही है। भारत में पश्चिमी की तुलना में पूर्वी में धान के उत्पादन सही होता है। भारत में पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ये गलत है। तो ये हो जाएगा सी। अगला करते हैं। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में, सॉरी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? गार्डन रिच शिपयार्ड कोलकाता, नहीं ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। और हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में है। और कोचीन शिपयार्ड, भाई कोचीन शिपयार्ड कहाँ पे है? तो कोचीन शिपयार्ड केरल में है, सबको पता होना चाहिए। और मांझवान मांझगांव या जो भी है, ये कहाँ पे है? यह है महाराष्ट्र में। सुमेलित है तो ऑप्शन भी दिया होगा ना? नहीं दिया है। तो ये हो जाएगा ए, क्योंकि ये जो है ये वेस्ट बंगाल वाला सही है कलकत्ता में, बाकी सब गलत है। और 55वां है सागौन। सागौन क्या है? सागौन कहाँ पाया जाता है? तो सागौन जो होता है वृक्षों का अधिकांश विस्तार मध्य भारत, प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि में पाया जाता है। तो मध्य भारत में मतलब ए टू तो इसमें ये देवदार। देवदार जो होता है कहाँ पाया जाता है? देवदार जो होता है पश्चिम हिमालय में पाया जाता है। देवदार पश्चिम हिमालय, देवदार पश्चिम हिमालय में मतलब ऊंचाई पे पाया जाता है। तो ये जो होता है ऊंचा उच्च क्षेत्र पर। सुंदरी, वहाँ क्या नाम है? सुंदरी सुंदरवन, सुंदरी सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन नेशनल पार्क। अरे यार पश्चिम बंगाल नहीं पता। और ठीक है, तिनकोना, तिनकोवा, तिनकोवा इससे क्या होता है? पढ़ा होगा। हिमालय की तराई में पाया जाता है, ये इससे बनता है तिनकोवा, तिनकोना, मलेरिया की दवा एंड ऑल। तो ये हो जाएगा D4 की चली जाती है, मैं यहाँ से मिलान कर देती हूँ सी। तो 55वां का सी। एक मिनट, सी कैसे होगा भाई? ए होगा।
किस वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है? तो किस वृक्ष को कहा जाता है? खेजड़ी को। खेजड़ी क्या होता है? अब ये भी आपको दिमाग में होगा। तो सामाजिक वनिक में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष खेजड़ी है। खेजड़ी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। इसके उद्देश्य उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता होती है। कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे वरीयता दी जाती है। कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में अवस्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में कौन सा जलप्रपात स्थित है? ये है डुडुमा। तो जोग बता दूं, शरावती कर्नाटक में योग भी है। और शिव समुद्रम जो होता है कावेरी नदी, इसमें नहीं पूछा ना। हाँ, डुडुमा नहीं है, बाकी जोग, शिव समुद्रम, गोगाक ये सारे कर्नाटक में पाए जाते हैं। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, क्योंकि भारत भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच स्थित है, इसलिए क्या भारत मूलतः एक मानसूनी देश है? तो क्या रीजन कारण दोनों सही है? तो ये तो मुझे सही लग रहा है, परंतु आर गलत लग रहा है। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच स्थित है, ये तो बात नहीं है। तो ठीक है। तो भारत जो होता है उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच में नहीं है, बल्कि स्थित नहीं है। इसके मुख्य भूमि का विस्तार जो होता है लगभग 804 डिग्री से मिनट से 3706 उत्तरीय अक्षांशों के बीच अवस्थित है। तो निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है की बात करें तो चलिए मिला लेते हैं। तो इसमें है नुमालीगढ़ असम, सही है। बरौनी बिहार, सही है। ब से बरौनी, ब से बिहार, सही है। नागापट्टनम तमिलनाडु, नूनामटी गुजरात में नहीं, नूनामटी कहाँ पे? असम में है। असम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 60वां। परमाणु ऊर्जा उत्पादन हेतु किस स्थान पर भारी जल संयंत्र स्थापित नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा संस्थान के लिए कौन से जल संयंत्र, मतलब भारी जल संयंत्र स्थापित नहीं है? तो यह है हजीरा, हजीरा में है। क्योंकि भारत में जो परमाणु संयंत्र हेतु भारी जल संयंत्र है निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किए गए हैं, जैसे हजीरा गुजरात, बड़ौदा गुजरात, कोटा, चेरा, थाल और तूतीकोरिन में, नागपुर तेलंगाना में, कैंगवा में, सब जगह स्थापित है। हजीरा में नहीं है। एक मिनट, भारत परमाणु संयंत्र के अंदर भारत जल संयंत्र स्थापित नहीं है। हाँ, तो हजीरा है। तो ऑप्शन हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ये हजीरा नहीं, कहेगा तो है, इस पे नहीं है, बाकी सब में है। हाँ, ऑप्शन बी, सॉरी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से असुमेलित, तो मतलब जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, सही है। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या पूछा है? असुमेलित, असुमेलित पूछा है। तो ये हो जाएगा, ये विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस जो होता है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, ना कि 22 मार्च को। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? तो इनमें से कौन सा उत्पादक? प्रकाश, मृदा और कार्बोहाइड्रेट, ये जैविक घटक है और उत्पादक अजैविक है। जैविक, अजैविक, बायोटिक, एबायोटिक। तो इसमें क्या पूछा है? जो भी पूछा है उसके हिसाब से उत्पादक जो होता है अजैविक घटक नहीं है। तो हाथी परियोजना जो है वह कब आई थी? हाथी परियोजना आई थी 1992 में, 1992 मतलब A3। और लाल पांडा परियोजना आई थी 1996 में, 92 में, 96 में। और बाघ परियोजना आई थी, बाघ परियोजना आई थी जब वही इमरजेंसी लगने वाली थी, लग गई थी इंदिरा गांधी के टाइम में, 1973 में। और हांगुल परियोजना आई थी 1970 में। तो इस तरह से मिलान करने पे A4, A3, A3 ये आपका ऑप्शन मिल गया। और अगला क्वेश्चन कहते हैं, एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किसकी गणना की जाती है? तो एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए भूली हुई ऑक्सीजन, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पता होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण का नियम कहलाता है। तो ऊर्जा स्थानांतरण का नियम क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा ह्रास का नियम है, ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम तो लिंडमैन का है। तो ठीक है, यही है।
मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? तो मॉन्ट्रियल में कौन सा फैसला लिया गया था? ये लिया गया था विकसित देश वर्ष 2000 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे, यही फैसला लिया गया था, मिल गया। विकसित देश 2010 तक नहीं 2000 तक था। अब सीएफसी पे पूरा प्रतिबंध लगाएंगे, विकासशील देश नहीं विकसित देश की बात की गई थी। तो ये हो गया। आगे पढ़ते हैं। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो विश्व वन्य जीव का प्रतीक चिन्ह है सफेद पांडा। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते हैं, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। तो इसका क्या रीजन है? नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनके नीड स्थलों का नाश, गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, उन्हें मिलने वाले भोजन में कमी आई, उनमें व्यापक दीर्घस्थायी तथा घातक रोग हुआ। तो इसका रीजन जो है वो हो सकता है, ये होता है गोपालसु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। ठीक है। निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषक का सही विकल्प है, तो प्राथमिक प्रदूषक का सही विकल्प क्या है? तो प्लास्टिन कार्बन मोनोऑक्साइड, यही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदा सीधा होता है? जनसंख्या, बायोमास, ऊर्जा पिरामिड, उपयोग सभी। तो सीधा पिरामिड होता है ऊर्जा पिरामिड। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो सारे क्वेश्चन ही रिपीटेड हैं आई थिंक, तो सब आप याद ही कर लीजिए। अगर नहीं याद है तो उन्हें टेस्ट करके आप इवेल्युएट करिए कि आपको ये याद है कि नहीं याद है। तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, याद है तो अच्छी बात है। तो ठीक है। तो 72 का है। तो राष्ट्रीय नीति, नीति कहाँ पर अवस्थित है? नीति अवस्थित है नागपुर में। न से नीति न से नागपुर। द फ्यूचर वी वांट नामक शीर्षक जारी घोषणा पत्र का संबंध है। तो शीर्षक वी वांट रियो 20 सम्मेलन से निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा है? तो भाई ये देखिए मैथ का है, तो अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, आप कर लीजिएगा, नहीं कर पाएंगे तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो मैं अब ये केवल आंसर बताऊंगी मैथ और इन सब का, जो हो सकेगा मैं छोटा मोटा होगा मैं बता दूंगी तुरंत, लेकिन बड़ी चीजें वीडियो बहुत बड़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो ये ऑप्शन ए होगा। तो 75 का आंसर हो जाएगा ए। और x1 x2 तथा x3 औसत 14 है तथा x1 x2 योग का दोगुना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 76 ए। अगला क्वेश्चन है, रुपए 425 को 4 पुरुषों और 5 महिलाओं एवं 6 बच्चों में 9:8:4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो एक पुरुष का हिस्सा कितने रुपए में होगा? तो वो होगा, आंसर मैं बताती हूँ आपको, वो होगा बी, मतलब 38.25। अगर कोई लगा सकता है तो लगा के कमेंट बॉक्स भेज देना, नहीं आता तो पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर कोई अलग वीडियो बना के समझा दूंगी। ठीक है, तो ठीक है। और ये है, एक रेलवे स्टेशन पर एक डाउन ट्रेन प्रति 2 मिनट पर तथा एक अप ट्रेन प्रत्येक 3 मिनट पर गुजरती है। 30 मिनट में कितनी ट्रेनें गुजरेंगी? तो 30 मिनट में गुजरेंगी 25 ट्रेन। एक समबाहु भुज में जिसका प्रत्येक कोण 1560 का हो, उसमें भुजाएं होंगी, तो उसमें भुजाएं होंगी 15। तो परफेक्ट का कूट ये है RGTHGEV। तो इसी कूट में ब्राउन कैसे लिखा जाएगा? तो परफेक्ट से निकालेंगे ब्राउन, तो निकालने का तरीका क्या है? प्लस, मतलब +2 करके है सब, ये P के बाद +2, ये +2 मतलब P के बाद R आता है, P के बाद PQR, E के बाद ऐसे ऐसे +2 करके है, तो ये हो जाएगा आंसर डी। तो 81 है। 81 में पूछा है BLDGEIMOQS। तो इसको क्या बोला गया है? इसके बाद ये जो नेक्स्ट है एक्स में क्या होगा? तो BL जो होता है, BL मतलब B का नंबर 2 है और TL 12 होता है, तो 12 2 माइनस इसको 12 और 2 14 हो जाएगा, 14 - 2 इस तरह से करके इसको किया गया है। नहीं आएगा तो पूछ लेना, वैसे भी ये समझ रहे हो। इसका 2 है, इसका 12 है, 14 हो गया, 14 में से 2 घटा दिया गया, इस तरह से। इसका D है 4 है, इसका 7 है, 7 4 7 4 11, 11 में से 2 घटा के 9 आया, इस तरह से आया, तो इसका आंसर आएगा 81 का बी, 34। गोवा की गीता की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो गीता का रमेश से क्या संबंध है? तो गीता का रमेश से संबंध होगा बुआ।
निम्नलिखित चार्ट में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो चार्ट में 2 3 5, तो 2 3 5 है यहाँ पे, और ये है 17 12 8। तो इस तरह से लुप्त संख्या जो होगी वो होगी 30। कर लेना आप ऐसे ही। 2 + 1 3 हो जाएगा, और 3 + 2 हो जाएगा, और 2 तो है ही, तो इसमें भी 3 इस तरह से ऐड कर दिया गया, माइनस कर दिया गया, तो कर लेना। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें स्थान है 43वां। तो इतना क्वेश्चन हो गया, बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो आपको कैसा क्वेश्चन लगा और कैसी लग रही है, और आप अपना फीडबैक देकर मुझे बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर, अपना ध्यान करिए, और इसको प्लीज़ दोस्तों के लिए शेयर करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए।